Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today, the topic which we are going to start that is direct and indirect narration. But first of all, you will have to understand what is narration. पहले ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि नरेशन क्या चीज है। देखो बेटा, याद रखना, नरेशन कहते हैं द वे यू आर स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड नरेशन। जैसे आप बोलते हैं बेटा, इसी को नरेशन कहते हैं। द वे यू आर स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है। अब बेटा हमारे कोर्स में जो है दैट इज इंक्लूडेड, दैट विल कम इन योर पेपर, दैट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। What we are doing in the direct narration and what we are doing in the indirect narration. In the direct narration, बेटा डिफरेंस को देखते जाओ। In the direct narration, the original words of the speaker are quoted. बोलने वाले के जो अपने अल्फाज है हम इसको कोट करेंगे। We are not including our own opinions. इसमें हम अपनी ओपिनियंस को एंटर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, आसान तरीका इसका ये है बेटा कि जब हम इसमें अपनी आइडियाज को इंक्लूड करेंगे तो फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे कंजंक्शन दैट के साथ। मसलन ही सेज, फिर मैं रुका, अब मैं कहता हूँ ही सेज आई एम कमिंग। आई का मतलब ही सेज आई एम कमिंग। अब आई एम कमिंग, दीज आर द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया ही सेज दैट, अब जब बेटा दैट आएगा ना तो फिर फौरन इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, ही सेज दैट ही इज कमिंग। वो कह रहा है कि वो आएगा। लेकिन जब मैं उसके अपने अल्फाज कोट करूंगा तो फिर लिखूंगा ही सेज आई एम कमिंग। जब मैंने दैट नहीं लगाया तो इस वजह से उसका जो ओरिजिनल स्पीच था, कोटेशन थी, मैंने उसी को कोट कर दिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में फर्क है। इनडायरेक्ट नरेशन, the original words of the speaker are quoted. Now I am putting the example of the direct narration. Look, इसको देखो। The boy said to the girl, लड़के ने लड़की से कहा, I can hear you. I can, बेटा ये हेयर मैंने गलत लिखा, इसको थोड़ा सा सही कर ले। देखो बेटा, ये जो लफ्ज है ना, HEAR, अब सही हो गया। I can hear you। अब बेटा इसमें देखिए, अब इसमें कौन सी चीज होगी बेटा, याद रखना, I can hear you। Number 2, the girl remarked, I shall always remember this day। Third, if look at this about to structure of sentences। बेटा इसको देख ले। अब डायरेक्ट नरेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस के अंदर। कीप इन माइंड हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट नरेशन इनसाइड अ सेंटेंस। So keep in mind that direct narration, the speech of the speaker is always enclosed in the inverted commas। बट इसको देख ले, मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज किया हुआ है। देख रहे बेटा। अब इसको देखो, द लिटिल गर्ल रिमार्क्ड। नाउ दीज आर द ओरिजिनल वर्ड ऑफ द स्पीकर ऑफ द गर्ल। द बॉय सेड टू द गर्ल, now see I can hear you। These are the original words by the boy। If you see in the above two sentences, the original words of the speaker are quoted। This way of speaking is called direct narration। बेटा इसको थोड़ा सा गौर करते जाओ। इस पार्ट को आप देख लें, लुक एट दिस पार्ट। इस पार्ट को आप देख लें, द बॉय सेड टू द गर्ल। अब ये काम आएगा। ठीक है बच्चे, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। बेटा क्या कहेंगे इसको, इसको बेटा कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्या, रिपोर्टिंग पार्ट। और बेटा इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट। दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज इनक्लोज्ड इन कॉमास, इसको रिपोर्टेड फॉर्म वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ सेंटेंस। और जिसमें स्पीकर होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, बेटा इसी पार्ट को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट। और इसके वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब, और इसके वर्ब को इसको रिपोर्टिंग वर्ब,
और इसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। द लिटिल गर्ल रिमार्क्ड, रिमार्क इज अ वर्ब। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इट इज, तो बेटा आपने उसको बताना है दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे, मैं इस दिन को हमेशा के लिए याद रखूंगा। सो दिस आई शैल ऑलवेज, शैल हेल्पिंग वर्ब, रिमेंबर इज अ वर्ब। तो बेटा शैल ऑलवेज या शैल रिमेंबर ये आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया। If you see in the above two sentences, the original words of the speaker are quoted. This way of speaking is called direct narration. बेटा इसको direct narration कहते हैं। बेटा आगे स्लाइड्स में भी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि आपने पहचाना कैसे है डायरेक्ट को। डायरेक्ट नरेशन में हमेशा in the direct narration we are having two parts of sentence. The first part that he says to me, it will take comma, and after that when you are introducing the second part of sentence, it must be included in inverted commas. And why it is included? Because it shows, it gives us the hints that the inverted commas, the speech, the statement that is enclosed in the inverted commas, that is the reported verb and that is the original words. This is not the substance. बेटा एक होता है substance, आपसे कोई बात करे बेटा, आप फिर उसी बात को अपने अल्फाज में दोहराते हैं, अपनी स्टाइल में, तो उसने मुझे ये कहा था, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर इसको थोड़ा सा इंक्लूड करते बढ़ाते हैं। तो बेटा समझ रहे हैं, वो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन है, या फिर इसको क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे, किस चीज की, उस ओरिजिनल वर्ड्स की। तो बेटा जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें आप जरूर कंजंक्शन लगाओगे दैट, ठीक है। इनडायरेक्ट में जाओगे तो फिर दैट लगाएंगे। अब डायरेक्ट में कितने पार्ट्स हो गए? टू पार्ट्स हो गए। वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, द अदर इज कॉल्ड रिपोर्टेड। Indirect narration, in this kind of narration, in this kind of narration, the substance of the actual speech is given, not the quoted words. But indirect narration में हम क्या करेंगे? In this kind of narration, the substance, what does it mean? The very crux, the materials. We are providing the materials, the meaning is the same, but the words are not the original of the speaker. The words are our own. Possibly we may make it simple, इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देंगे, तो उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगे बेटा उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। In this kind of narration, the substance of the actual speech is given, not the quoted words. समझ आ गया? उसकी जो अपने words है वो नहीं होंगे। If you have seen in the direct narration, the second part of the sentence is enclosed in inverted commas. This enclosed part of sentence is the actual words of the speaker. ठीक है? In direct narration, there must be two parts of sentence. Rather, we have two verbs. ठीक है बच्ची, हमारे पास टू वर्ब्स होंगे। नंबर वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। वेरी सिंपल पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, द चेंज विल कम इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। कहाँ पे चेंज आएगा? रिपोर्टेड वर्ब में सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में, इनडायरेक्ट के सॉरी डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टेड वर्ब में जो इनक्लोज इन कामाज है उसमें हम चेंज लाएंगे, न कि रिपोर्टिंग वर्ब में। नाउ सी, he said, look at the structure, he said, this is the reporting part of sentence. I play cricket, this is the reported part of sentence. अब जो चेंज आएगा इसके इस वर्ब में आएगा और इसका ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कामास को जब हटाएंगे बेटा तो फिर हम इसको that conjunction इंट्रोड्यूस करेंगे। आगे देखो बेटा, he says, उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, he said, he told that he played cricket। now चेंज कहाँ पे आया? कंजंक्शन आया। अच्छा, when you are converting direct narration into indirect narration, all the commas, all the whatever the punctuation marks you are using, all of them are totally क्या कर रहे हैं? vanishing, you आप उसको खत्म कर रहे हैं।
This conversion took place where we have removed the inverted commas and the reported verb has also been changed. बता दिया बेटा पहले से. कहाँ पे चेंज आया बेटा? देखो इसको देखो, मैंने ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो बेटा इस प्ले को हमने क्या कर दिया, PLAYED कर दिया. देख रहे हैं ना, इसी को हमने चेंज कर दिया, इसमें चेंज आया. बेटा बात समझ रहे हैं ना, ये प्लेड हो गया. और बेटा इसका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जो है ना बेटा, ये भी हमने चेंज कर दिया. तो ये प्रोनाउन फिर चेंज होगा, इसका मैं आपको मेथड बताऊंगा. ठीक है बच्चे, आप आगे जा देखते जाओ. मैंने इसको प्लेड कर दिया, इसका मतलब है चेंज कहाँ पे आया, वर्ब में आया. ठीक है बच्चे, आगे देखते जाओ. He said, he told that he played cricket. अच्छा बेटा, in direct narration, the second part of sentence that is started from noun, pronoun or verb, the first letter must be capital. Look, I am writing the above sentence in direct form again. तो बेटा मैं दोबारा लिख रहा हूँ. He said, बेटा इसकी आई को देखो, ये आई को मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने कैपिटल किया हुआ है. What is the reason? बेटा देख रहे हो ना, यू आर लुकिंग एट दिस आई, ये कैपिटल क्यों है? बिकॉज दिस इज द रिपोर्टेड पार्ट ऑफ सेंटेंस. हमने रूल्स में पढ़ा कि व्हेन इन द डायरेक्ट नरेशन यू आर राइटिंग द सेकंड पार्ट और द रिपोर्टेड पार्ट ऑफ सेंटेंस, सो द प्रोनाउन, इट मे बी, इफ प्रोनाउन है बेटा, अगर ही की जगह मेरे पास इधर होता, फॉर एग्जांपल वैसे कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास होता ये, देखते जाओ बेटा, अगर मेरे साथ ये होता, सॉरी, तो बेटा अगर मेरे साथ ये होता शी, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता. ठीक है, अगर बेटा मेरे साथ ये होता ही, तो आई वुड हैव टू राइट इट लाइक दिस. So this is the method how to write something. So the reported part, the pronoun must be capital. It not be what? It must not be small, in the small letter. It should be in the first letter of the first word of the reported form should be capital, not small. सही है, बात समझ आ रही है आप लोगों की? अच्छा बेटा आगे देखते जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो. अच्छा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कर रहे हैं उसकी कन्वर्जन है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी सेट इन योर इन अपकमिंग पेपर्स. तो बेटा हम अब चेंजेस कहाँ लाएंगे? आप किसी बुक को ना देख लिए, इफ यू आर कंसल्टिंग डिफरेंट बुक्स, सो डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज्ड. व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप इट इन माइंड एंड अंडरस्टैंड इट. ठीक है बच्चे, इसको आप अंडरस्टैंड कर ले. काका Agad na pushpag laga wari ko be na milawi giman ne or ko. وبينزل شل ما غيست يا غبا ده سن ملاوي. دي بدأ أو كنا بالله صبر شتمنا بياو. نه خرصومة. बेगाड़ी बल न शंबे था. हाँ da us be mehrana la mono be بدون grana le be khairan nishayeste شروق ده جسم ندا وجيمي की be da ډیری کی دا مهران جیمی کی ډیر زیات پیسې وړي کی کمی کوي کنه وړي کی لګر. ها مزه مې ټوک ټوک ورجو ها ما بخل جانزير ولا اه او كان ولا تجي وني دي وكمان لي وني دي and convert them from direct into indirect. Three changes away. बस का गया. In conversion of direct into indirect,
Three changes are very imperative, very important, very must. If you are not changing these three changes, if you are not bringing these changes up, so you cannot convert it up. And when the examiner is going to check your paper, he will see for these things. ठीक है बच्चे, ज्यादा किसी नहीं करनी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास चेंजेस कितने अल्फाज कितने वर्ड्स में आएंगे, 3 वर्ड्स में. नंबर 1, सबसे पहले यू आर इंट्रोड्यूसिंग, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग दैट. ठीक है बच्चे, दैट, he says that he is happy, he says I am happy, he says that he is happy. जब हमने दैट लगाया बेटा, अब ये सारे कामास खत्म हो गई, दैट की वजह से ये इनडायरेक्ट बन गया. बेटा आपको मैं तुक का एक तरीका बता रहा हूँ, जो एक वो आप ये समझे तो एक तुक का मेरा अपना बना हुआ है. जब भी किसी सेंटेंस में आप कंजंक्शन देते हो, इसका मतलब ये है कि दिस इज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, दिस इज नॉट इन द डायरेक्ट फॉर्म. ठीक है, इसका मतलब है दिस इज द सब्सटेंस ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स. So conjunction will change. Number 2, change in the tense of reported verb. मैंने बताया ना कि आपका जो वर्ब में चेंज आएगा वो आपके रिपोर्टेड वर्ब में आएगा, क्योंकि आप चेंज जब ला रहे हैं तो आप उसके ओरिजिनल स्पीकर्स के वर्ड्स को जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जो चेंज अब टेंस में आएगा वो रिपोर्टेड वर्ब में आएगा. ठीक है बच्ची. और थर्ड चेंज जो आप लाएंगे, इट विल बी इन द प्रोनाउन, चेंज इन द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड पार्ट. गलत है बेटा, चेंज, यस यस, चेंज इन द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड पार्ट. क्योंकि देखो बेटा याद रखना, वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, जितनी चेंजेस आते हैं ये सारे की सारे चेंजेस रिपोर्टेड फॉर्म में आएंगे. रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टेड प्रोनाउन चेंज होगा. अब रिपोर्टेड वर्ब को मैं कैसे चेंज करूंगा, ये मेथड है, आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह. अब मैं रिपोर्टिंग प्रोनाउन को कैसे, रिपोर्टेड प्रोनाउन को मैं कैसे चेंज करूंगा, इसका मेथड है. तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसमें जो चेंजेस आएगी किसकी वजह से आएगी, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की वर्ब, रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस की वर्ब की वजह से और उसकी प्रोनाउन की वजह से आएंगी. उसके प्रोनाउन को देकर, उसकी किस चीज को देकर, सेकंड, और उसके वर्ब को देकर हम चेंज लाएंगे. प्लीज रीड वट एवर आई डिस्कस इन दिस लेक्चर सो दैट यू मे गेट एन आइडिया द नेक्स्ट रूल्स टू बी कंटिन्यूड इंशाल्लाह. बेटा अब मैं लेक्चर नेक्स्ट दूंगा, वो चेंज इन प्रोनाउन पे होगा कि जब मेरे पास ये प्रोनाउन होगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में मैं कैसे कन्वर्ट करूं. बेटा अगर आपको प्रोनाउन याद हो गए ना ज़बानी, और वर्ब का आसान तरीका, बेटा एक पॉइंट ज़हन में याद रख लो, याद रखना, जब आपका whenever your reporting verb is in the past tense, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो बेटा आप इसको चेंज करोगे. लेकिन जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तो इट विल चेंज. ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इस पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, एंड प्लीज काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने की कोशिश कर लो. ठीक है बच्चे. अब